चैप्टर फर्स्ट, लेट्स डू अ सर्वे। चलो सर्वे करें। यू मे नॉट फाइंड आंसर टू सर्टेन क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक। आपको कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, बट दे हैव आंसर, बट उनका आंसर है लेकिन आपको इस पुस्तक में नहीं मिलेगा। वो आंसर कैसे पता लगाना पड़ेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ मैनी फैमिलीज एंड हाउ मैनी पीपल लिव इन योर विलेज। आपके गांव में कितनी फैमिली और कितने पीपल में है, इसका आंसर आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। यू मस्ट बी थिंकिंग वाई इज़ इट नेसेसरी टू नो द नंबर ऑफ फैमिली एंड पीपल लिविंग इन योर विलेज। यू मस्ट बी थिंकिंग, आपको सोचना चाहिए, वाई इट इज़ नेसेसरी टू नो नंबर ऑफ फैमिलीज एंड पीपल लिविंग इन योर विलेज। आपको ये सोचना चाहिए कि, है ना, कि ये जानना ज़रूरी क्यों है कि आपके गांव में कितनी फैमिली और वहाँ कितने लोग रह रहे हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ द डिफरेंट नीड्स पीपल हैव। क्या आपने कभी सोचा है कि लोगों की अलग अलग ज़रूरत होती है, डिफरेंट नीड, अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, क्लॉथिंग, मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, हाउसेस, स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, है ना। आप सबको पता है हमको पानी की ज़रूरत होती है, बिजली की, खाने की, कपड़े की, और घर, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब घर बनाने के लिए या हॉस्पिटल, स्कूल बनाने के लिए मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ कितने स्कूल की ज़रूरत पड़ सकती है, उस गांव के आसपास कितने हॉस्पिटल चाहिए, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ये आपने कभी सोचा है कैसे अलग अलग ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी होती है, कैसे हमारे आसपास हॉस्पिटल बन जाते हैं, स्कूल हैं, है ना, कैसे हमको ज़रूरत के सामान मिल जाते हैं। तो ये सब सर्वे से ही पता चलता है ना। सर्वे करते हैं जब हम पता लगाते हैं कि किस क्षेत्र में कहाँ पर कितनी ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से उसके आसपास उस ज़रूरत को पूरी करने के लिए आपको साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे पानी है, पानी यदि हमको पता नहीं है कि यहाँ पे कितना पानी लगेगा, कितने लोग रहते हैं, तो पानी की कमी हो जाएगी। और यदि पता है कितने लोग रहते हैं और एक एवरेज कितना पानी की वहाँ ज़रूरत है, उस हिसाब से बोर खोदेगा, हैंडपम्प लगेगा, कुआं खुदाएंगे, तालाब खुदाएंगे, है ना। भी साधन के द्वारा पानी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, है ना। ग्रेटर द पॉपुलेशन ग्रेटर द नीड्स। जितनी अधिक पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या होगी उतनी ही अधिक ज़रूरतें होगी। दिस वुड लीड टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। और जनसंख्या अधिक होगी तो संसाधनों की भी कमी हो सकती है। इसके लिए हमको पता लगाना ज़रूरी है ना कि कितनी पॉपुलेशन है और कितनी ज़रूरतें हैं। यदि हम पॉपुलेशन से कम सामान रखें या कम साधन उपलब्ध कराएं, वहाँ पे उस चीज़ की कमी होने लगेगी। मान लो कि 100 लोग हैं और 100 लोग में कम से कम एक दिन पीने के लिए एक आदमी को 8 लीटर पानी चाहिए रहता है ना। तो यदि 100 लीटर ही पानी उपलब्ध कराए तो क्या होगा, कमी हो जाएगी ना। तो इसके लिए पता लगाना पड़ेगा कि एक आदमी कितना एवरेज पानी पी रहा है और दिन भर में 100 लोग को कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तब तो उसको उपलब्ध कराएंगे। तो ये सर्वे, ऐसा पता लगाना क्या कहलाता है? सर्वे कहलाता है ना। इट इज़ नॉट जस्ट इनफ टू नो द नीड्स। अब ज़रूरतों को जानना ही जरूरी नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड वे एंड मीन्स टू फुलफिल इट। और इन संसाधनों को जानना जरूरी नहीं है, बल्कि यह इम्पॉर्टेंट है कि हम इन रास्तों को और उसे पूरा करने के साधनों को हम जानकर उसे पूरा करें। फुलफिल करें मतलब पूरा करें। सच इन्फॉर्मेशन क्रिएट अ बेस फॉर सॉल्विंग मेनी प्रॉब्लम, है ना। और ऐसे इन्फॉर्मेशन कि कहाँ कितने पानी की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है ना, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, क्लॉथिंग, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये सब की ज़रूरतें कितनी हैं, ये सब को पता लगा के ही हम इन समस्याओं का निदान कर सकते हैं।
टू कलेक्ट सच इंफॉर्मेशन वी कैरी आउट इज अ सर्वे। कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। इसलिए हम सर्वे का मतलब व्हाट इज़ सर्वे, यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ सर्वे तो आप क्या कह सकते हैं, वी कैन से सर्वे इज कंडक्टेड टू कलेक्ट स्मॉल इंफॉर्मेशन एंड डाटा ऑफ स्पेसिफिक एरिया, है ना। सर्वे क्या है, सर्वे किस लिए किया जाए, कंडक्टेड सर्वे इसलिए किया जाता है स्मॉल इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी सूचनाओं को, है ना, और डाटा उसका बनाया जाता है एक किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए। जैसे आप मान लो कि अभी सेंसस हो रहा है, जनगणना होगी अभी, है ना, तो कितनी जनसंख्या है और उसके लिए कितनी बिजली पानी ज़रूरत होगी पूरे देश में, उसको पता लगाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तब उसको पूर्ति कर पाएगी, है ना। इसी प्रकार जैसे आपके स्कूल में यदि ड्रेस है तो पहले पता लगाते हैं कि कितने स्कूल में कितने बच्चे हैं, उस हिसाब से ड्रेस तैयार होता है, फिर आपके लिए ड्रेस आती है, पुस्तकें आती है। और जब तक पता नहीं लगाएंगे, मतलब सर्वे नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए साधन कैसे उपलब्ध हो पाएगा, कैसे आपके बुक कपड़े उपलब्ध हो पाएंगे, है ना। चलिए ये बच्चे देखो सर्वे कर रहे हैं कि घर में जाके, है ना। मेनी टाइम्स योर टीचर आल्सो कैरीज आउट सर्वे, आपके टीचर भी सर्वे करते हैं, आपने देखा होगा, आप, है ना, आपके टीचर सर्वे करते हैं, आपको पता होगा। फाइंड आउट फ्रॉम देम द काइंड ऑफ सर्वे दे डू, आप कौन कौन से सर्वे करते हैं। सबसे पहले तो आप देखो कौन सा सर्वे करते हैं, बुक्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बुक का। और क्या सर्वे करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, आप जो नंबर पाते हैं उसका भी वो सर्वे करते हैं, कौन ए ग्रेड में है, बी ग्रेड में है, सी ग्रेड में है ना। पॉपुलेशन काउंटिंग ड्यूरिंग सेंसस, पॉपुलेशन अभी जनगणना का समय आ रहा है, जनगणना करेंगे। ऑक्यूपेशन ऑफ योर विलेज, आपके गांव के विलेज का ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय क्या है ना। और कितने साक्षरता दर कितनी है, बच्चे अभी देखो, अभी जो न्यू एडमिशन वाले बच्चे हैं, है ना, उन न्यू एडमिशन वाले बच्चों का भी वो सर्वे करते हैं। कितने बच्चे अभी क्लास 1 में प्रवेश लेने वाले हैं, कितने बच्चे स्कूल छोड़ के बाहर चले गए, हाउ मैनी स्टूडेंट एडमिशन न्यू एडमिट्स, है ना। ये सब सर्वे टीचर करते हैं। इसके बाद देखिए आप, लेट्स फाइंड आउट, चलो पता करें। टू फाइंड आंसर टू सच क्वेश्चन लेट अस कैरी आउट अ सर्वे, कुछ क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, इस तरीके से कुछ आंसर ढूंढने के लिए चलो सर्वे करते हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको आप पहले से ही जानते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ सर्वे यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन, पर सर्वे के द्वारा आप और भी अधिक सूचनाएं या आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं, है ना। जैसे आपके गांव में कौन कौन से ईंधन का उपयोग करते हैं, कितने घर हैं, अभी आप एक नॉर्मली जान रहे हैं कि मेरे आसपास इतने हैं, लेकिन आप पूरे गांव का नहीं जान रहे। लेकिन यदि आप ग्रुप में बैठ के पूरे गांव का सर्वे करें तो आपको पता चल जाएगा कितने लोग रहते हैं वहाँ, क्या व्यवसाय करते हैं और कितने घर हैं, है ना। हाउ कैरी आउट अ सर्वे, सर्वे कैसे कैरी आउट करते हैं ना। फर्स्टली डिवाइड योर सेल्फ इन ग्रुप ऑफ टू, बोथ पार्टनर शुड आइदर बी नेबर और लिव इन द नेबरहुड। पहले आप अपने क्लास में जितने बच्चे हैं 2-2 के ग्रुप में डिवाइड हो जाइए, मतलब एक आध बच रहे हैं तो अपने ग्रुप में शामिल कर लीजिए, है ना। 2-2 के ग्रुप में डिवाइड होना है और सभी जो पार्टनर हैं वो ऐसे होना चाहिए जो आसपास रहते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हों, ठीक है। ईच ग्रुप शुड विजिट एट लीस्ट 8 to 10 houses in a colony are allowed and collect information. At least one group must visit a colony. अब 8-10 घर, एक ग्रुप कम से कम 8 से 10 घरों का सर्वे करेंगे अपने कॉलोनी या लेन, मतलब गली में जाएंगे अपने गांव के आस, जहाँ पे आप रहते हो उसके आसपास, और वहाँ का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। एटलीस्ट वन ग्रुप मस्ट विजिट अ कॉलोनी।
हर एक ग्रुप कम से कम एक कॉलोनी का विजिट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ सर्वे कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन पता लगाने बोला जा रहा है। देखो ये ऐसे आप पहले चार्ट बनाएंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन बनाने बोल रहे हैं, पता करने बोल रहे हैं, आपको ऐसे चार्ट बनाने क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है। नेम द हेड ऑफ द फैमिली, उस घर के मुखिया का नाम, हिज प्रोफेशन, उसका काम क्या है, नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली, फैमिली में कितने मेंबर हैं, कच्चा और पक्का हाउस, घर कच्चा है उनका कि पक्का है, पीपल इन द फैमिली यूज़ वुड, गैस, कोल, केरोसिन, काउ डंग, केक्स एज फ्यूल। पीपल इन द फैमिली, उस फैमिली में क्या यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, वुड, गैस, कोल, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल आप जानते हो, काउ डंग, केक कंडा छेना आप बोलते हो, एज अ फ्यूल ईंधन में क्या उपयोग करते हैं, ये आपको पता लगाना है। इसमें केवल 5 दिया है। आपकी कॉलोनी या लेन में यदि 20 घर है तो यहाँ 20 पॉइंट डालोगे और सबके घर का मुखिया का नाम लिखोगे, वो क्या काम करते हैं यहाँ लिखोगे, और यहाँ पे उस फैमिली में कितने लोग रहते हैं, उनका घर कच्चा है या पक्का है, और यहाँ लिखोगे वो कौन से ईंधन का, यदि गैस कर रहे हैं तो गैस लिखोगे, कोल कर रहे हैं तो कोल लिखोगे, केरोसिन है तो केरोसिन। ठीक है, इस तरह आप एक आंकड़ा तैयार करेंगे, है ना, ये डाटा तैयार करेंगे। अब उस टेबल को आपको देखना है। नाउ लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर इन योर लोकेलिटी। अब आपके लोकेलिटी में मतलब आपकी कॉलोनी या गली में कितनी फैमिली रहते हैं, यहाँ आप जब सर्वे करेंगे तो पता चल जाएगा कितनी फैमिली रहते हैं, है ना। हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन योर लोकेलिटी, आप कितने घर हैं आप सर्वे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाउ मेनी कच्चा एंड पक्का हाउसेस आर देयर इन योर लोकेलिटी, आप कितने कच्चा हाउस है और कितने पक्का हाउस है ये आपको पता लगाना है। हाउ मेनी फैमिलीज इन योर लोकेलिटी यूज वुड, अब आपकी फैमिली में कितनी, आपके लोकेलिटी में कितनी फैमिली वुड का उपयोग कर रहे हैं यहाँ लिखेंगे। हाउ मेनी यूज डंग केक एज अ फ्यूल, और कितने लोग कंडा काउ डंग केक है ना यूज़ करते हैं, ये आपको इस बुक में नहीं मिलेगा ना इसका आंसर आप जब सर्वे करेंगे तभी मिलेगा। हाउ मेनी फैमिलीज यूज़ कुकिंग गैस, आप कितनी फैमिली कुकिंग गैस का उपयोग करते हैं। हाउ मेनी फैमिली यूज़ केरोसिन एज अ फ्यूल, आप कितनी फैमिली केरोसिन का उपयोग करते हैं। लुक एट द टेबल एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मैंने क्या काम करते हैं, व्यवसाय काम धंधा। ऑफ द पीपल इन योर लोकेलिटी, आपके लोकेलिटी मतलब आपके मोहल्ले में कौन सा ऑक्यूपेशन सबसे अधिक है, कि फार्मर है या लेबर है, डॉक्टर है, टीचर है, क्या है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, पता जब आप सर्वे करेंगे उसमें ऑक्यूपेशन प्रोफेशन का कॉलम देखेंगे, आप प्रोफेशन का कॉलम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सबसे अधिक ऑक्यूपेशन आपके लोकेलिटी में है, मतलब आपके मोहल्ले में है। सिमिलरली यू कैन कंडक्ट अ सर्वे टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ मेनी सच थिंग्स, इसी प्रकार से आप चीज़ों का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सर्वे ऑफ क्रॉप्स है ना, सर्वे ऑफ क्रॉप्स। टेबल 2 में देखो, फाइंड आउट द डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया व्हेन इज सोन एंड कट। अब ये कब बोया जाता है और कब इसको कट किया जाता है ना। तो देखो नेम ऑफ द क्रॉप, यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है, आप क्रॉप का नाम लिखेंगे, अपनी मम्मी पापा से पूछेंगे, है ना, ये अपने गांव में आसपास आप पता लगाएंगे क्रॉप का। जैसे यहाँ पे पैडी दिया है, धान लगाते हैं ना, अभी आ रहा है मेज़, भुट्टा लगेगा। वीट कब लगेगा, जब धान में सब कट जाता है तब वीट लगता है ना, गेहूँ, है ना। ठीक है, और यहाँ पर ये ग्रेन नहीं ग्राम होगा ना, ग्राम चना ज्वार बाजरा कब लगता है ये आप पूछेंगे, पता करेंगे और यहाँ लिखेंगे कि पैडी कब लगाया जाता है और कब काटा जाता है ना, कब वो पकता है, कब पक जाता है, पकने के बाद ही तो कट करेंगे ना। उसके बाद मेज़ भुट्टा कब लगाते हैं कब काटते हैं, ये आपको खुद पता करना है ना। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ
सर्वे कंडक्टेड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे आपने जो किया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसका बुक में नहीं है, पहले ही बता दिया गया था कि सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको पता लगाना होगा। तो आपने वैसा चार्ट बनाया, पता लगाया, उसके बाद ये आंसर नेम द क्रॉप शोन ड्यूरिंग मानसून। जब आप चार्ट बना लेंगे, पता करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन से क्रॉप्स मानसून में होते हैं। या जैसे अभी मानसून आ रहा है ना, पेडी हो जाएगा, अभी मैज होगा, ज्वार बाजरा होगा, है ना। और क्या लगाते हैं अभी आप पता कीजिएगा। हाउ आर सीड लीव एक्सेट्रा ऑब्टेन फ्रॉम दिस क्रॉप एंड हाउ आर दिस यूजफुल। हाउ आर सीड्स लीव्स एक्सेट्रा ऑब्टेन फ्रॉम दिस क्रॉप, कैसे प्राप्त होता है इससे लीव से। पहले थ्रेसिंग, पहले जो अपना क्रॉप्स रहता है उसको हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर लेके आते हैं घर, फिर थ्रेसिंग करते हैं, विनोइंग करते हैं, फिर हमको सीड प्राप्त होता है। उसमें सीड अलग हो जाता है, लीव्स या फिर वो स्ट्रॉ अलग हो जाता है ना। क्रॉप्स हाउ आर दे यूज्ड, अब कैसे करते हैं। सीड का उपयोग किस लिए करते हैं, हम अपने भोजन के लिए करते हैं, दाल चावल, है ना, जो भी गेहूँ। और उसका भूसा या लीफ क्या काम आता है, काउ एनिमल फैट के लिए काम आता है ना, गाय के खाने जानवरों के खाने के लिए काम आता है। नेम द क्रॉप सोन आफ्टर द मानसून, मानसून के बाद कौन सा क्रॉप होता है, इसको खरीफ की फसलें कहते हैं ना, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। तो ये होता है आपका विट गेहूँ, ग्राम चना, मस्टर्ड, सरसों, और भी कई सारी चीज़ें हैं, आप पता लगाएंगे, ठीक है। सर्वे ऑन पेडेस्ट्रियन, अब पद यात्रियों का सर्वे ऑन पेडेस्ट्रियन। वन डे एट क्रॉसिंग रामू एंड इकबाल काउंटेड द नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियन में पैदल चलने वाले लोग का सर्वे किए। कौन कौन, रामू और इकबाल। कहाँ पर, सिटी क्रॉसिंग, चौराहे पर। द सर्वे वॉज कैरिड आउट फ्रॉम 4-5 इन द इवनिंग, 4-5 बजे शाम को वो उन्होंने सर्वे कैरिड आउट किया। द नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियन कंडक्टेड इज़ गिवन बिलो, अब ये जो किया गया है वो नीचे ये यहाँ दिया गया है ना। काउंटिंग वॉज डन लाइक दिस, दे वुड पुट अ टेलीमार्क्स ये साइन, पुट अ साइन फॉर वन पेडेस्ट्रियन पासिंग बॉय। अब उन्होंने ये साइन दिया, एक 1 पेडेस्ट्रियन के लिए 1 साइन दिया, है ना। तो 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, ऐसे पासिंग। फॉर 4 दे पुट 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 के साइन किया। फॉर द 5th पेडेस्ट्रियन दे ड्रू अ वर्टिकल लाइन अक्रॉस इन इट, अब उन्होंने ये 4 के लिए मार्क किया, उसके बाद इसके लिए 5 के लिए यानी वर्टिकल क्रॉस कर दी। सच साइन आर कॉल्ड टेलीस, और ये साइन को क्या कहते हैं, टेली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 13 पेडेस्ट्रियन द टेली साइन वुड बी, अब 13 पेडेस्ट्रियन के लिए देखो 4 के लिए ऐसे किए, 5 के लिए, तो 13 के लिए कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके। ये ऐसे आप बनाएंगे। अब यहाँ देखिए एक डाटा दिया हुआ है ना। यहाँ आपको उन्होंने जो कलेक्ट किया उसको इस तरीके से टेबल बना के उन्होंने सभी को यहाँ पुट किया है। एरिया फ्रॉम क्लॉक टावर क्रॉसिंग टू विक्ट्री पिलर, कहाँ से, घड़ी चौक से, क्लॉक टावर क्रॉसिंग मतलब घड़ी चौक, टू विक्ट्री पिलर, यहाँ से घड़ी चौक से जय स्तंभ की ओर कितने 63 वुमेन है और मेन 135, और टोटल दोनों को कर दिए। इस तरह से फ्रॉम क्लॉक टावर क्रॉसिंग टू मोती गार्डन, घड़ी चौक से मोती गार्डन की ओर। फ्रॉम क्लॉक टावर क्रॉसिंग टू रेलवे स्टेशन, घड़ी चौक से रेलवे स्टेशन के लिए। और फ्रॉम क्लॉक टावर क्रॉसिंग टू तेली बांधा क्रॉसिंग, तेली बांधा क्रॉसिंग की ओर। फ्रॉम क्लॉक टावर क्रॉसिंग टू गोल बाज़ार। ये कहाँ का दिया हुआ है, ये रायपुर का है ना। आप अपने गांव का, अपने इस
अपने शहर का सर्वे करेंगे तो अपने शहर के चौक और उधर जाने वाली दिशा में जो भी पड़ता है उसका नाम लिखेंगे, और यहाँ वुमेन कितने गए, मैन कितने गए, और ये टोटल किया गया है। अब इस टेबल को देखकर कुछ आंसर आपको देना है। लुक एट द टेबल, टेल, पहले टेबल को देखा। विच एरिया हैज़ लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर माने सबसे कम। आ पेडेस्ट्रियन, व्हाट कुड हैव बीन द रीज़न डिस्कस। अब यहाँ सबसे कम कहाँ गया है, किस एरिया में गए हैं, देखो सबसे कम यहाँ इसमें 9 दिख रहा है, और इसमें सबसे कम क्या दिख रहा है 96, सब मिला के 205। देखो ये सबसे कम कहाँ गया है, क्लॉक टावर क्रॉसिंग टू रेलवे स्टेशन, है ना। अब उसका रीज़न आप पता करोगे उधर कम क्यों गए, ठीक है। विच एरिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियन। अब आप इसमें हाईएस्ट नंबर देखेंगे कौन सा है, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है ये आप देखेंगे। देखो सबसे ज़्यादा कौन सा है, यहाँ देखो 190, टोटल को देखिए 198, 255, 205, 287, 374। तो यहाँ सबसे ज़्यादा किधर गए हैं, गोल बाज़ार की ओर, है ना। इसका भी आप डिस्कस किए, गोल बाज़ार की ओर सबसे कम क्यों गए। इन विच एरिया डिड यू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल पेडेस्ट्रियन। अब आप टेबल में जो टेबल आपने देखा है उसमें देख के बताएंगे कि फीमेल मेंबर किस एरिया में सबसे अधिक गए। व्हाट फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू पेडेस्ट्रियन ऑन अ क्राउडेड रोड सो दैट दे कैन वॉक सेफली, गिव सजेशन। अब ऐसी कौन सी सुविधाएं पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाले लोग को देना चाहिए जिससे वो भीड़ भरे रास्ते में एकदम सेफली चल पाए, सुरक्षित रूप से चल पाए। सबसे पहले तो उनको लेफ़्ट साइड में और फुटपाथ में चलना चाहिए, है ना, किनारे जो जगह पैदल चलने का जगह रहता है ना। और क्या क्या होना चाहिए ये आप अपना ऐसे सोचिए, अपनी मम्मी पापा से पूछिए, ठीक है। ऐसी कौन सी सुविधाएं भीड़ वाले रास्ते में पद यात्रियों को मिले जिससे वो सुरक्षित रूप से चल सकें। सर्वे रिगार्डिंग पेडेस्ट्रियन विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, ठीक है। टीचर के हेल्प से आपको पूरा करना है। जब आप स्कूल जाओगे, स्कूल में आप इसका कंडक्ट करोगे ये सर्वे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा थ्रू स्केचेस। ड्यूरिंग योर सर्वे यू हैव सीन दैट यू हैव कलेक्टेड मैनी डाटा रिलेटेड टू द सर्वे विच यू हैव शोन इन टेबल 3. दिस डाटा कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड थ्रू स्केचेस. हियर वी डील विद बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। जो आपने सर्वे यहाँ टेबल में देखा है पहले, टेबल 3 में मतलब टेबल 3 में है पेडेस्ट्रियन का सर्वे, और फिर टेबल 1 में है क्रॉप का सर्वे, टेबल 2 में है क्रॉप का सर्वे, है ना, और टेबल 1 में है आपका विलेज का ऑक्यूपेशन, फैमिली मेम्बर का सर्वे है। वो सबको आप बार डायग्राम और पाई चार्ट में भी बना सकते हैं। बार चार्ट कैसे बनाएंगे, दिस इज़ मेड ऑन द ग्राफ पेपर। आपको ग्राफ पेपर दिखाते हैं, ये है ग्राफ पेपर, है ना। इसमें देखो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं, ये आपका साइज़ वैल्यू लेने का काम आएगा। आगे आप साइज़ वैल्यू देखिए, ये ग्राफ पेपर है ना। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। अब नीचे दिया गया है वो पिक्चर को आप देखो, है ना। यू सी इज मेड ऑन अ ग्राफ पेपर। ये पिक्चर आप आगे देखेंगे, जो डाटा हमने दिखाया उसे ये ग्राफ पेपर में किया गया है, बनाया गया है ना। इट हैज़ 2 एक्सिस। इसमें 2 अक्ष हैं, है ना। एक ऐसे, एक हॉरिजेंटल है और एक वर्टिकल है। ऐसे हमेशा ग्राफ पेपर में बनता है, जो आप आगे देखेंगे। ये कहलाता है हॉरिजेंटल। एक्स एक्सिस यहाँ रहता है, वाई एक्सिस अक्सर यहाँ रहता है, ठीक है। लाइन इज हॉरिजेंटल एंड वाई एक्सिस लाइन विच इज़ वर्टिकल। वाई एक्सिस क्या है, वर्टिकल है, और एक्स क्या है, हॉरिजेंटल है। एक्स एक्सिस ऑलवेज हैज़ टू बी ग्रेटर देन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई से हमेशा बड़ा होता है। द रेशियो कैन बी 4, 3, 5, 4, 6, 4। ये रेशियो हो सकता है ना, जैसा आप बनाएंगे। वी फाइंड स्टैंडिंग बार ऑफ वाई एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस। ऑल दिस बार हैव द सेम वेट एंड आर एट इक्वल डिस्टेंट ऑन द एक्स एक्सिस। और सभी का जो चौड़ाई है और ये डिस्टेंट है वो बराबर रहेगा। टू इंडिकेट डाटा
through bar diagram or bar chart, we must determine the size value. We must determine the size value. हमें निश्चित करना पड़ता है, साइज़ वैल्यू निश्चित करना पड़ता है। जैसे कि आपको यदि बनाना है ग्राफ पेपर में या कॉपी में, मान लो कि ये आप ये गांव है और ये दूसरा गांव है ना, इसके बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। ये दिस इज़ वन विलेज एंड दिस इज़ वन अनदर विलेज, और डिस्टेंस ऑफ दिस टू विलेज इज़ 10 किलोमीटर। देन यू फर्स्ट डिटरमाइन साइज वैल्यू। आप पहले साइज वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। जैसे 1 किलोमीटर इक्वल 1 cm, ठीक है। तो 10 किलोमीटर इक्वल 10 cm। तो आप यहाँ पे साइज वैल्यू ऊपर लिखे रहेंगे और यहाँ पर आप 10 cm का लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो कोई भी समझ जाएंगे कि इन दोनों गांव के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, ठीक है। Example, student of class 5th have been given prizes in different category which is shown below. अब क्लास 5th के बच्चे कुछ डिफरेंट कैटेगरी में उन्हें प्राइज़ मिला है, ये यहाँ पे शोन किया गया है, ठीक है। इन द फिगर द प्राइजेस आर रिप्रेजेंटेड एक्सिस एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीविंग द प्राइज इज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। द साइज इज डिटरमाइंड एज 2 बॉक्सेस इक्वल 1 स्टूडेंट। आप यहाँ 3 बॉक्सेस इक्वल 1 स्टूडेंट भी ले सकते हैं, 1 बॉक्स इक्वल 1 स्टूडेंट भी ले सकते हैं, ये आपके अनुसार है। ये देखिए, ये ग्राफ में कितने स्टूडेंट है बनाया गया। पहले हम सिंबल तय कर लेते हैं किसके लिए। जैसे डिसिप्लिन के लिए ये वाला सिंबल है, स्पोर्ट्स के लिए ये सिंबल है, डिबेट के लिए अलग अलग सिंबल पहले डिज़ाइन कर लिया गया है। ये अपने हिसाब से आप दूसरा भी डिज़ाइन बना सकते हैं ना, अपनी सुविधा अनुसार। और यहाँ पर फिर वहाँ पे क्या दिया है, 1 स्टूडेंट इक्वल 2 बॉक्सेस, है ना। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ ये बॉक्स दिया गया है, ये छोटे छोटे बॉक्स दिए गए हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे बॉक्स दिए गए, 1 2 3 4, मतलब 4 मतलब 2 स्टूडेंट। ऐसे करके 40 है तो कितने स्टूडेंट, कितने बॉक्सेस लिया गया होगा, 80। और यहाँ पर 30 है तो 60। यहाँ हम सबसे छोटा वाला काउंट करके देखते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 लिया गया है। 20 मतलब 10 है ना। 2 से अपन मल्टीपल करेंगे क्योंकि 2 बॉक्स लिया गया है। आप इसमें 3 बॉक्स का 1 स्टूडेंट भी ले सकते हैं और 1 बॉक्स का 1 स्टूडेंट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल है जिसमें प्राइस दिखाया गया है, ये प्राइस दिखाया गया है। और यहाँ वाई एक्सिस नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट को यहाँ पे प्राइस को शो किया गया है ना। पाई चार्ट इज अनदर फॉर्म ऑफ representing data. When the data is given in percentage, we can easily present in through pie chart. हम पाई चार्ट से भी हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। There are 360 डिग्री इन अ सर्कल। एक सर्कल बनेगा, एक सर्कल आप बनाते हैं, ये सर्कल आपको सर्कल बनाना आता है ना, ऐसे आप सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल पूरा कितना रहता है, 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री in a circle. Here 3600 is taken as a equal to 100%. इसको 3600 कितना 100% लिया गया है। टू मेक अ पाई चार्ट द वैल्यू परसेंटेज इज टू बी चेंज इनटू डिग्री। पहले आप परसेंटेज जो दिया रहेगा उसमें आप किसको चेंज करोगे, डिग्री में। कम वी विल अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जाम्पल। चलो हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। द रिज़ल्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इज़ फॉलोज। अब यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन का रिज़ल्ट दिया गया है। फर्स्ट क्लास में ए ग्रेड में 20% है, बी ग्रेड में 50% है और सी ग्रेड में 30% है ना। एट फर्स्ट वी विल चेंज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन टू डिग्री। हमको किस में परसेंटेज को चेंज करना है, डिग्री में।
फार्मूला फॉर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ परसेंटेजेस। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए उसके लिए फार्मूला क्या है, आप 360 डिग्री होता है जो सर्कल का, वो आप रखेंगे ऊपर, और 360/100 मल्टीपल परसेंटेज, जैसे 360/100 मल्टीपल 20, तो यहाँ 20 रखेंगे, 50 है तो 50 रखेंगे, तो 30 रखेंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर इस 100% 360 डिग्री, सो 20% इक्वल 360, 100 मल्टीपल 20, अभी ये 70 डिग्री हो गया। इन द सेम वे सबसे पहले हम परसेंटेज को रखेंगे, परसेंटेज को रख के 360, फिर ये इस तरीके से फार्मूला का उपयोग करके हम सबका डिग्री निकालेंगे। आफ्टर चेंजिंग द परसेंटेज टू डिग्री वी ड्रॉ अ सर्कल अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल स्पेस। जो स्पेस हमको मिला है, जो आपकी कॉपी में या कहीं पर भी दे देंगे, उस हिसाब से आप सर्कल ड्रॉ करेंगे। वी ड्रॉ अ सर्कल विच इज़ क्लियर ऑन द गिवन स्पेस एंड लुक गुड। नाउ वी ड्रॉ लाइन मेजरिंग द डिग्री एज पर एज द वैल्यू कैलकुलेटेड। अब पहले हम सर्कल ऐसा बनाएंगे जो सुंदर दिखे, उसके बाद फिर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम डिग्री करेंगे। जैसे ये आपको यहाँ से आप सेंटर पॉइंट रखना आता है, एक पॉइंट में आप रखें और यहाँ से आप ये सर्कल ड्रा करेंगे। सर्कल ड्रा करने के बाद ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट, यहाँ से आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आप डिग्री लेने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, है ना, सबको पता है ना क्या है, ये कहाँ कैसे रखा जाता है आपको पता है ना। देखो ये जो लाइन दिया है यहाँ पर, ये वाला लाइन, इसको कहाँ रखेंगे हम, सेंटर पॉइंट में रखेंगे। ये सेंटर पॉइंट पे रख के ये वाला लाइन जो है इसमें ये मिलना चाहिए ऐसे। उसके बाद 72 हम कहाँ से लेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और 70 से ये थोड़ा आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 72, है ना। इसी प्रकार आप आगे 20 लेना है तो 20 आप बनाएंगे। इस तरीके से रख के आप डिग्री अलग अलग बनाएंगे और आप इसका परसेंटेज का डिग्री के बेस पे आप इसको पुट करेंगे, ठीक है। चलिए अब ये है रिप्रेजेंट द डाटा गिवन बिलो इन पाई चार्ट। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टुक पार्ट द फॉलोइंग गेम्स। अभी कबड्डी 20%, क्रिकेट 30%, खो खो 40% और बैडमिंटन 10%। इसको हमको पाई चार्ट में पुट करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, फार्मूला फॉर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ परसेंटेजेस। पहले फार्मूला लगाए 360/100 मल्टीपल परसेंटेज करके, उसके बाद 100% इक्वल 360 डिग्री, सो 20% इक्वल 360/100 मल्टीपल 20 करके हम निकाले 72। इसी तरीके से आप सबका इस तरीके से डिग्री निकालेंगे, है ना। डिग्री निकालने के बाद आप फिर इसको पाई चार्ट में पुट करें। ये देखिए, इसे हमने ये करके जैसा सर्कल बना लिया। सर्कल बनाने के बाद आप यहाँ पर स्केल रख के इसको सीधी लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद इस लाइन के बेस पे आप डिग्री, जितने डिग्री आपको मिले हैं, जैसे ये 72 डिग्री, 108 डिग्री, 144 डिग्री और 360 डिग्री, इसको आप यहाँ पुट करेंगे। ये आप घर में कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब सबको तो आता होगा यहाँ रखना। इसको एक बार और बता देते हैं, आप कौन कैसे बनाते हैं, कौन बनाते हैं ना, आप सीखे हो ना कौन बनाना। ये रखे और ये हमारा आ गया। यहाँ देखो, ये हमने सेंटर पॉइंट को यहाँ पे जो लाइन दी है उससे मिलाए और ये लाइन को पूरी तरह पैक किए। उसके बाद ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिया है 0, 10, 20, 30, यहाँ 70 दिया है। 70 से थोड़ा आगे है, मतलब ये 72, यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, देखो 70 के बाद 1 और ये 2, है ना।
तो ये 72 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर आप ऐसे रख के यहाँ से आप फिर से ये जो सेंटर पॉइंट है, ये वाला सेंटर पॉइंट है, उसको इस सेंटर पॉइंट में लेके आप इसको ऐसे रख सकते हैं। और ये जो लाइन दिख रहा है वो इस लाइन में मिलना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से लेके जिधर ये रखा है, जिधर का लाइन ये इधर पेक रहता है, हम वहीं से लेते हैं। आप यदि इधर का लाइन पेक करेंगे तो आप यहाँ से लेंगे, है ना। फिर यहाँ पे 144 ले सकते हैं। ये देखिए 144 आया है, 140 फिर 4 एक्स्ट्रा, तो 144 ले सकते। इस तरीके से आप डायग्राम, आप पाई चार्ट बनाएंगे। देखिए आपका क्वेश्चन आंसर आ गया। इसमें एक आपको पाई चार्ट और बार चार्ट बनाने के लिए दिया गया है। इसको अब हम देखते हैं, ठीक है। वाई इज़ द सर्वे डन? सर्वे क्यों किया जाता है? सर्वे इज डन फॉर कलेक्ट स्मॉल इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एरिया। छोटे छोटे इंफॉर्मेशन, सूचनाएं स्पेसिफिक एरिया, किसी पर्टिकुलर जिस भी एरिया का हमको पता लगाना है, या जिस भी कंट्री का, आपको इंडिया का तो इंडिया का पूरा सभी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा, गांव का तो गांव का, किसी सिटी का तो सिटी का आपको, और किसी विशेष चीज़ का, जैसे कभी वाटर का, कभी क्लॉथिंग का, कभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, क्रॉप का, किसी भी चीज़ का। अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है ना, कोविड-19 तो गवर्नमेंट कैसे पूरा करेगा, कैसे फुलफिल कर पाएंगे? उनको पता लगाना पड़ेगा ना, कहाँ कितने हैं मरीज, पेशेंट कितने हैं कोविड-19 के, उनके लिए कितनी सुविधाएं हमको देनी हैं, और कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाने हैं। ये सब को जब तक पता नहीं लगाएगा कहाँ पे बना सकते हैं, कितनी हमारे पास जगह उपलब्ध है, तब तक कैसे ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी, है ना। कलेक्ट डाटा ऑफ स्पेसिफिक एरिया, और डाटा कलेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक एरिया का डाटा कलेक्ट करते हैं। टू नो अबाउट वेरियस प्रॉब्लम ऑफ स्पेसिफिक एरिया, और किसी विशेष जगह की उसकी प्रॉब्लम का भी जानकारी हम लेते हैं। फाइंड वेज एंड मीन्स टू फुलफिल इट, और उसे पूरा करने के लिए फिर हम उनके रास्ते और साधन का भी पता लगाते हैं, ठीक है, जो ऊपर दिया गया है उनको पूरा करने के लिए। सेकेंड, वाइल कंडक्टिंग अ सर्वे व्हाट आर द थिंग्स वी केप्ट इन माइंड। सर्वे करते समय क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? वाइल कंडक्टिंग अ सर्वे वी शुड कलेक्ट रियल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग। हमको मतलब दिमाग में होना चाहिए कि हम सही चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हम ले। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी डूइंग सर्वे फॉर यूजिंग फ्यूल इन अ स्पेसिफिक एरिया, देन वी कॉन्टेक्ट टू ऑल द फैमिलीज एंड कलेक्ट रियल इन्फॉर्मेशन। हमको जैसे फ्यूल का हम कर रहे हैं तो फैमिली से करके हमको एकदम रियल इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। जैसे कोई गैस से बना रहा है, यदि चूल्हा लकड़ी यूज़ कर रहे हैं बोल दिया तो गलत हो जाएगा, लकड़ी यूज़ कर रहे हैं, गैस उपयोग कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा, है ना। तो जो सही है उस डाटा का हमको दिमाग में रहना चाहिए कि हम सही डाटा एकत्रित करें। Thus, while conducting the survey, the correct information should be kept in mind. और करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमको लेना है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन 3, व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी इन्फर्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली सर्वे। कौन से इन्फॉर्मेशन कौन से इन्फॉर्मेशन का अनुमान लगाया जा सकता है, इन्फर्ड पता है ना। विद द हेल्प ऑफ फैमिली सर्वे वी कैन बी इन्फर्ड इन्फॉर्मेशन, और हम क्या क्या चीज़ का पता लगा सकते हैं? ऑक्यूपेशन ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ लिटरेस एंड इलिटरेस, ऑक्यूपेशन, साक्षरता और निरक्षरता का पता लगा सकते हैं। उस फैमिली में कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े हैं, वहाँ का व्यवसाय, फैमिली मंथली और ईयरली इनकम, फैमिली का मंथली और ईयरली इनकम पता लगा सकते हैं। सोर्स ऑफ फैमिली इनकम का जरिया क्या है, उनके आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो किस तरीके से काम करते हैं। मेंबर इन फैमिली में कितने मेंबर है, विच काइंड ऑफ फ्यूल दे यूज़, वे कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं, देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा, मेल एंड फीमेल मेंबर, हेड ऑफ द फैमिली, हाउ मच दे हैव लैंड एक्सेट्रा, है ना। ये सब सर्वे हम पता लगा सकते हैं। उस घर में कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है, कितने
गैस के महीने में ज़रूरत पड़ती है, कितनी लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, ये सब भी हम पता लगा सकते हैं। ड्रॉ टेलीज फॉर 70 एंड 10। ड्रॉ अब टेलीज इन देखिए 70, तो क्या बताया गया था आपको, 1 2 3 4 और एक वर्टिकल लाइन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 16 17, ये हो गया हमारा 17 के लिए। और 25 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यही 27 रहता है तो 2 वर्टिकल लाइन और आ जाता। ये क्या कहलाता है, टेली। इस तरीके से आप इसका भी बनाकर देखिएगा। आगे क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम दिस सर्वे मेंशन्ड इन द बुक फाइंड आउट सम अदर सर्वे कैरिड आउट इन योर विलेज। अब बुक में जो सर्वे दिया गया है, जैसे फ्यूल का दिया गया है, फैमिली मेम्बर्स का दिया गया है, ऑक्यूपेशन का दिया गया है, क्रॉप का, बच्चों के कबड्डी खो खो जो खेलते हैं उसका दिया गया है, और क्या चीज़ का दिया गया है, क्रॉप का, है ना। उसके अलावा और क्या सर्वे कर सकते हैं, क्या सर्वे कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन का सर्वे कर सकते हैं, और फैमिली में कितने वाटर की आवश्यकता होती है, गांव में कितने वाटर की आवश्यकता है इसका हम पता लगा सकते हैं, कितनी बिजली की आवश्यकता है, इलेक्ट्रिसिटी की कितनी आवश्यकता पड़ती है ना। लोग सबसे ज़्यादा गांव में काम करते हैं, यहाँ बाहर जाके काम करते हैं, ये इसका हम पता लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जिसका हम इसके द्वारा, सर्वे के द्वारा पता लगा सकते हैं। हॉबीज़ ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 आर गिवन बिलो। अब ये हॉबी दिया गया है, सिंगिंग में है 40 स्टूडेंट, रीडिंग में है 30 स्टूडेंट, एक्टिंग 10 स्टूडेंट एंड गार्डनिंग 20 स्टूडेंट। रिप्रेजेंट दिस डाटा थ्रू अ बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। अब इसको बार डायग्राम और पाई चार्ट में हमको रिप्रेजेंट करना है ना। तो बार डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे, ये देखो पाई चार्ट में इसको प्रेजेंट किया गया है। पाई चार्ट में प्रेजेंट करने के लिए आपका ये इसको जैसा परसेंटेज आपको बताया गया है 360/100 मल्टीपल, यहाँ 40 करेंगे, 40 ऐसे करके आप इसका डिग्री में निकालेंगे। डिग्री निकालने के बाद फिर आपको प्रेजेंट करेंगे। और बार चार्ट में इस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे। देखिए पहले आपने खींचा, उसके बाद आपको कहा गया था कि एक सिंबल बना लेना। यहाँ हमने ऐसा सिंबल बनाया, आप अपने अनुसार सुविधा अनुसार सबका अलग अलग सिंबल भी बना सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ हमने 2 बॉक्सेस लिया है, 1 स्टूडेंट के लिए 2 बॉक्सेस लिया है। ये यहाँ 1 स्टूडेंट के लिए हमने 2 बॉक्सेस लिया है, लेकिन आप 1 स्टूडेंट के लिए 3 बॉक्स भी ले सकते हैं, 4 बॉक्स ले सकते हैं। 1 स्टूडेंट के लिए आप पूरा इतना भी ये ले सकते हैं। 5 बॉक्स 10 बॉक्स होता होगा इसमें, देखो गिनो कितना होगा, 5 बॉक्स 1 2 3 4 5 है ना। आप अपनी सुविधा के लिए 1 स्टूडेंट का 5 बॉक्स भी ले सकते हैं। आप इसको अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यदि हम ज़्यादा लिए तो हमारी ये कॉपी जो है छोटी रहती है, कॉपी तो बड़ी है लेकिन हमारी कॉपी छोटी हो जाएगी, इसलिए 1 स्टूडेंट का 1 बॉक्स या 2 बॉक्स ही आप लेकर इसको प्रेजेंट करेंगे ये ग्राफ में। जैसे यहाँ पे 2 बॉक्स है तो ये 40 बॉक्स तक, ये छोटे छोटे जो बॉक्स दिए 40 बॉक्स तक गया है। ये 30 है तो कितने बॉक्स तक गया होगा, 60 बॉक्स तक। ये 20 है तो ये 20 है ना, 20 है तो कितने बॉक्स तक गया होगा, 20। और 10 है तो ये 20% है, तो मतलब ये 40 बॉक्स तक गया होगा, 1 2 3 ऐसे। और ये 10 है तो 20 बॉक्स तक। ठीक है, इस तरीके से आप बार चार्ट और पाई चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। यदि समझ में आए तो आप रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है।